क्वेश्चंस दी। चलो एवरीबडी बी फोकस्ड, बी अटेंटिव। तो सबसे पहले करते हैं अच्छी वाली प्रैक्टिस। कैसी वाली प्रैक्टिस? देखो भाई, प्रैक्टिस में आपका लेवल जो है नेक्स्ट लेवल का अगर आपको लेकर जाना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, हर एक सेंटेंस को बोलना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। चलो आइए शो करते हैं। मैंने कहा मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं प्रैक्टिस के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू प्रैक्टिस। मुझे प्रैक्टिस करना पसंद है, आई लाइक टू प्रैक्टिस। एस के मुजफ्फर जी, स्वागत है आपका। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्या कहेंगे जी? मुजफ्फर जी, नाउ यू कैन स्पीक। इसके मुजफ्फर जी 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 Yes, sir. सो आर यू रेडी टू स्पीक? Yes, sir. I am ready to speak. ओके, मैं वहां नहीं जाना चाहता। I don't want to go to there. आई डोंट वांट टू गो देयर, क्या कहेंगे? I don't want to go there. ओके, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn English. आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। I want to do practice. आई वांट टू डू प्रैक्टिस। आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है। You will have to learn English. ठीक है, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। मैं तैयार हूँ बोलने के लिए। I am ready to आई एम रेडी टू स्पीक। मैं तैयार हूँ पढ़ाने के लिए। I am ready to teach. आई एम रेडी टू टीच। मुझे पढ़ाना पसंद है। I like to teach. आई लाइक टू टीच। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पसंद है। I आई लाइक टू इम्प्रूव माई सेल्फ। बोलो, आई लाइक टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं क्लास में हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन। मैं दौड़ना नहीं चाहता, मैं चलना चाहता हूँ। चलो, बोलो, सुनो, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली, ध्यान से पढ़ाओ। टीच केयरफुली, आप सुन नहीं रहे हो। यू आर नॉट लिसनिंग, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। यू आर नॉट लिसनिंग केयरफुली, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्पीक। ओके, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखने की कोशिश करूँ। ट्राई टू राइट, बोलने की कोशिश करूँ। ट्राई टू स्पीक, समझने की कोशिश करूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड अंडरस्टैंड। फिर से बोलो, हमें दौड़ना चाहिए, हमें आना चाहिए, हम आते हैं, हम आ सकते हैं, हम आना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू कम। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक्यूरेसी के साथ में सही प्रोनाउंस करे वर्ड को, गलत ना बोले, क्योंकि टीचर गलत बोलेगा, स्टूडेंट भी गलत बोलेगा। इसलिए क्लैरिटी लाओ टोन में, प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करो। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। हाँ, डी आना चाहिए लास्ट में। आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड नहीं होता, ना नहीं आता, डा आता है लास्ट। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। एक्सीलेंट, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं यहाँ आ सकता हूँ, हमें आना चाहिए। मुजफ्फर हुसैन जी, Yes, sir. बोल रहे हैं आप? Yeah, yes, sir. I am talking. ओके, नाउ ऑफलाइन स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी क्वाइट, लेट हिम स्पीक। मैं कॉलेज जाता हूँ। I go to college. मैं कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम था। Yesterday I did not go to college because I had some work in my home. I had some work at my home. Yesterday I didn't go to college because I had some work at my home. मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा। I would like to learn English. I would like to learn English. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा। I would like to teach English. आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव किया? How did you improve your communication skill? How did you improve your communication skill? आप वहाँ कैसे गए? How did you go there? How did you go there? आप यहाँ कैसे आए? How did you come here? How did you come here? आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया? How did you improve yourself? आप क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? मैं कुछ नहीं चाहता। I did not want anything. I don't want anything. मेरे पास सब कुछ है। I have everything. मेरे पास सब कुछ था।
I had everything. मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे घर पर कुछ काम है. I will not go to college because I had some work at my home. एट माई होम. क्या मैं जान सकता हूँ आपको घर पर क्या काम है? Do I know? May I know what works have you at home? मैं नो what work you have at home. What work you have at home. प्रैक्टिस करो. Do practice. बोलने की प्रैक्टिस करो. Practice to speak. लिखने की प्रैक्टिस करो. Practice to write. मुझे लिखना पड़ता है. I have to write. मुझे बोलना पड़ता है. I have to speak. I have to speak. मैं बोलने के लिए तैयार हूँ. I am ready to speak. I'm ready to speak. मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ. I am ready to teach. क्या आप पढ़ा सकते हैं? Can you teach? Can you teach? क्या वहाँ जा सकते हैं? Can you go there? क्या वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to go there? आप कल कहाँ थे? Wow. Where were you yesterday? Where were you yesterday? मैं कल कॉलेज में था. I was at college yesterday. I was at college yesterday. मैं कुछ कर रहा था. I was doing something. I was doing something. मैं कुछ कर रहा हूँ अभी. I am doing something now. I am doing something. मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं. I don't have words to speak. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. I want to speak something. I want to speak something. मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूँ. I want to teach something. I want to teach something. पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो. Teach what you can. Teach what you can. करो जो आप कर सकते हो. Do what you can. Do what you can. लिखो जो आप लिख सकते हो. Write what you can. Write what you can. चलिए, that's great. Muzaffar ji, you tried well. We appreciate your efforts. And have you solved the questions that we have given you based on model verbs? Yes, sir. Actually, yesterday I did not attend the class because I have some problem in my home, so I did not completed my tasks assigned to me yesterday. Okay, fine. So now, did you watch the recorded session? Yes, sir. I watched half recorded session till now. Fine. You couldn't watch it fully. Okay, sir. I will watch. Okay, चलिए ठीक है. That's good. Now we have the next participant, that is गौरी बाथम. गौरी बाथम जी, स्वागत है आपका. हेलो. Miss Gauri Batham, we have allowed you. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Miss Gauri, Mrs. Gauri. Mrs. Gauri. Okay, ma'am. So today you have to answer my questions that I'm asking you. Are you ready to speak? Yes, sir. I'm ready to speak. क्या मैं आपका सेल फोन ले सकता हूँ अगर आप माइंड ना करे तो? May I take your cell phone if you don't mind? May I take your cell phone? If you don't mind. If you don't mind. Yes. हाँ, आप मेरा सेल फोन यूज कर सकते हैं. Yes, you can use my cell phone. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. I have no problem. I have no problem. क्या आपको किसी को कॉल करना है? Do you Do you have to call to someone or do you want to call to someone? Do you have to call to someone? Have to या want to दोनों लगा सकते हो, ठीक है ना? Do you have to call to someone? Do you want to call to someone? हाँ, मैं अपने फादर को कॉल करना चाहता हूँ. Yes, I want to call my father. Yes, I want to call to my father. आपके फादर कहाँ हैं अभी? Where is your father now? मेरे पापा 2 साल से इंदौर में हैं. My father has been in Indore for 2 years. मैं 2 साल से खंडवा में हूँ. I have been in Khandwa for 2 years. मुझे इंग्लिश आती है. I know English. मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. I don't know about this. I don't know anything about it. मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है. I know everything about this. Okay, क्या आप जानते हो वो कहाँ रहता है? Do you know where he is live? No. क्या आपको पता है वो कहाँ रहता है? WH वर्ड कहाँ बीच में आ रहा है? कल हमने आपको बताया था जब कोई WH वर्ड बीच में आता है तो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? Do you know where he
live हाँ in. हाँ, where he lives. Where he lives. Yes. ठीक है, do you know where he lives? हाँ, मुझे पता है वो कहाँ रहता है. Yes, I know where he lives. Yes, I know where he lives. मुझे पता है आप क्या कर रहे हो. I know what you are. I know what you are doing. बोलो. I know what you are doing. मुझे पता है आप क्या पढ़ाते हो. I know what you are teaching. I know what you teach. मुझे पता है आप क्या पढ़ा सकते हो. I know what can you teach. I know what you can teach. पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो. Teach what you can. Okay. क्या आप पढ़ाना चाहोगी? Would you like to teach? देखिए, अगर आप सुदाम जी किसी के साथ टू लगाते हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन तक बात जाएगी. जैसे मैंने कहा, डू यू वांट टू कॉल टू समवन, क्या आप किसी विशेष को कॉल करना चाहते हो, और क्या आप किसी को कॉल करते हो बिना प्रपोजिशन का. डू यू कॉल समवन. तो टू लगाएंगे तो स्पेसिफाई करने के लिए यूज होगा प्रपोजिशन की. टू मिस्टर शर्मा, टू मिस्टर वर्मा, टू माय फादर, टू माय मदर, है ना, उसके लिए टू लगाते हैं स्पेसिफाई करने के लिए उस व्यक्ति को. ठीक है ना. मुझे इंग्लिश सीखना है. I have to learn English. I have to learn English. मुझे पढ़ाई करनी है. I have to study. I have to study. मुझे ये जानना है कि आप क्या चाहते हो. I come to know what you want to know. देखो, मुझे जानना है मतलब I want to know, or you can say I have to know what exactly you are doing. What exactly you are doing. आप वास्तव में कर क्या रहे हो. मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ. I am not nothing now. I'm not doing anything now. I am not anything now. I'm not doing anything now. देखिए, हम सभी टीचर बनना है हमें, और अच्छी इंग्लिश सीखना है कि नहीं मैम, बताएं. Yes, sir. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. More practice. बहुत सारी प्रैक्टिस, और साथ साथ आज से रीडिंग भी स्टार्ट करनी पड़ेगी. क्या स्टार्ट करनी पड़ेगी. Reading. हाँ, मैं आप सभी की रीडिंग टेस्ट ले रहा हूँ आज से. आज 2-3 लोगों का रीडिंग टेस्ट लूंगा, तो आज आपका ले ही लेता हूं मैं, है ना. हो जाएगा तो हो जाएगा. रीडिंग टेस्ट में आपको जो भी कंटेंट हम यहाँ से पढ़ने के लिए दे रहे हैं, आपको उसे कॉन्फिडेंटली और विद एक्यूरेसी पढ़ना है. पढ़ेंगे आप. Yes, sir. ओके. सो वी आर गिविंग यू ए स्टोरी टू रीड. आपको इसकी हिंदी नहीं करना है, सिर्फ आपको मुझे प्रोनाउंसिएशन चेक करना है. आई हैव टू चेक योर प्रोनाउंसिएशन, हाउ यू प्रोनाउंस द वर्ड. ओके. Okay. चलिए, नाउ स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. यू कैन सी द टाइटल ऑफ द स्टोरी, अ A dishonest milkman. या स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. A milkman became very wealthy through dishonest means. He had to cross a river daily to reach the city where his customers lived. He mixed the water of the river generously with the milk that he sold for a good profit. One day he went for collecting the due to celebrate the wedding of his son. With the large amount thus collected, he purchased plenty of rich clothes and glittering gold ornaments. But while crossing the river, the boat capsized, and all his costly purchases were swallowed by the river. The milk vendor was speechless with grief. At that time, he heard a voice that came from the river. Do not weep. What you have lost is only the illicit. Sir, illicit right now? Yeah, it's right. Illicit. Illicit. Yeah. Okay. Gains your earned through cheating your customers. Honesty is the best policy. So moral of the story, honest is the best policy. See, in English, we have 2 words. The first one is nine. And the second one is true. So ma'am, अभी जो आपने read किया, it was just like a 9. You know, but we have to read like a pro. Pro, you understand? जो मास्टर हो उस चीज का. ठीक है. अगर हमें टीचिंग करनी है और अपने आप को उस लेवल पर इंप्रूव करना है, सो वी मस्ट बी अ प्रो रीडर.
not a naive reader. You got it? Yes, we have to read in this way as I'm reading. A dishonest milkman. A milkman became very wealthy through dishonest means. See, there is a what I can say that the pitch, the accent, the way we pronounce the word, it should be correct and effective. A milkman became very wealthy through dishonest means. He had to cross a river daily to reach the city where his customer lived. He mixed the water of the river generously with the milk that he sold for a good profit. One day, he went for collecting the dues to celebrate the wedding of his son. With the large amount thus collected, he purchased plenty of rich clothes and glittering gold ornaments. But while crossing the river, the boat capsized and all his costly purchases were swallowed by the river. The milk vendor was speechless with grief. At that time, he heard a voice that came from the river. Do not weep. What you have lost is only the illicit gains you earn through cheating your customers. Moreover, honesty is the best policy. You got it? हमें रीडिंग में एक्यूरेसी लानी पड़ेगी. अगर हम रीड करेंगे बच्चों के जैसे, तो बच्चों में और हमें क्या अंतर होगा, ये बताओ. कुछ समझ में आया? मतलब हमारी रीडिंग को हमें प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाना है. एंड फॉर दैट वी नीड टू रीड मल्टीपल टाइम द थिंग्स. वी हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, स्टोरीज, एनीथिंग. Whatever we have to read it loudly and confidently. Because reading speaks everything. आप किसी स्कूल में रिज्यूमे लेकर जाइए, आपका the principal will just allow you to read something and he will judge how knowledgeable you are. The way you are pronouncing the word, the way you are speaking, the way you are reading any text, they can easily judge how knowledgeable you are. You know what? ऐसा नहीं कि खूब सारी ग्रामर को डेप्थ में पढ़ लिया then you are going to be a good language trainer. No. For being a perfect and a good language trainer, you must be good at reading, you must be good at writing, you must be good at speaking as well as listening. You know what? Because language has 4 aspects: speaking, reading, writing and listening. And we have to command over the 4. ऐसा नहीं कि खूब सारी ग्रामर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए then you are very knowledgeable. No. These days, along with knowledge, along with grammar, we have to work on every single aspect of the language, which is extremely important for all of us. You got it? हाँ, ऐसा नहीं कि बस इस पर्टिकुलर पार्ट को इंप्रूव कर ली. तो आज से आप लोगों का रीडिंग सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा. मैं रीडिंग में आपको वर्ड टू वर्ड अभी चीजें नहीं बताऊंगा. क्या करना है, क्लास स्टार्ट हुआ, जैसे मान लीजिए 10 मिनट की रीडिंग करना है, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूं, भाई 10 मिनट की रीडिंग स्टार्ट कर दूं. बुक लेके क्या करो, हाँ, लाउडली रीडिंग करना है. कैसे करना है? हाँ, और 10 नहीं, आधे घंटे की अगर कर सको तो आधे घंटे की रीडिंग करो. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई सी भी रैंडम स्टोरी ले ली, कहीं से भी हमने स्टार्ट कर दिया और हमें पढ़ना है उसको सिस्टमैटिकली. चलिए एक सेकेंड. यस गौरी मैम. यस सर. तो आज से हमें क्या करना है बताइए? रीडिंग करनी है सर. रीडिंग स्टार्ट करनी है. क्यों करनी है रीडिंग बताइए? कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. यस. देखिए हमारी जो टंग है ना, उसमें Yes, एक्यूरेसी कब आएगी? When we speak. यस. If we don't speak, we are not going to have accuracy. And the clarity, this is very important. Along with the accuracy, there must be clarity in the tone. Clarity means spashtata. Whenever or whatever you speak, your listener should understand each and every word correctly. You know, even in the fluency, if you are speaking anything, you are very fluent, you are speaking very fast, but your listener can understand each and every word. This is very important. और ये तभी आएगा once we read the words. Grey goose and gander. Once upon a time, there was a peaceful kingdom. The king had, और ऐसा नहीं कि fast read करोगे तो आप बहुत अच्छी read. No, read slow. I'm not telling you to read fast. हम जब गाड़ी चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो क्या चलाना सीखते हैं तो खुद दौड़ाते हैं? Initially we drive it slow, and once we have a good command over it, then we ride it fast. Then we drive it fast. You know? तो अभी हमें फास्ट ड्राइव नहीं करना है, अभी हमें फास्ट नहीं चलना है. Just read slow but correct. This is very important. Once upon a time, there was a peaceful kingdom. The king heard rumors. If you find any word tough, difficult that you are unable to pronounce, उसको पूछो हमसे, या फिर डिक्शनरी में देखो, उसका प्रोनाउंसिएशन सुनो क्या बोला जा रहा है. मोबाइल में डिक्शनरी तो हम सबने इंस्टॉल करके रखी है. हाँ. The king heard rumors that the barbarians were going to attack his castle soon.
So he called his two favorite pets, the huge grey goose and gander. My dear goose and gander, our kingdom is in danger. जहां आपके पंक्चुएशंस आ रहे हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकॉलन, अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, क्यों ना रुकना होता है वहां पर, ऐसा नहीं कि फ्लो में पढ़ते जा रहे हैं। जो रीडिंग में जो है आपकी स्पीकिंग की रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, मतलब जब आप कुछ रीड कर रहे हो तो कैसा फील आना चाहिए कि सामने वाला रीड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, बोल रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे रीडिंग जनरली हम कैसे करते हैं, माय डियर गूज एंड गैंडर, अवर किंगडम इज इन डेंजर। दिस इज कॉल्ड द देसी रीडिंग। नो, वी डोंट हैव टू रीड इन देसी वे। यू नो व्हाट, क्योंकि हम देशी वे में रीड करेंगे, हमारे स्टूडेंट भी फिर देशी वे में रीड करेंगे, और हमें देशी नहीं विदेशी, हमें जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, क्लैरिटी वाला, स्पष्टता वाला, वो करना है। I'm not telling you to imitate the American tone and accent, British tone and accent, but instead of learning these foreign tone and accent, in Indian tone and accent, we have to read with clarity. You got it? Yes. My dear goose and gander, our kingdom is in danger. Take my daughter to a safe place on top of the tallest hill, said the king. The grey goose and gander flew the princess, who sat on a red sheet over the one-strand river, to the top of the tallest hill. 6 months had passed, but the kingdom was not attained. The king regretted his decision and told the grey goose and gander to bring home his daughter. Then the king understood that he had to be very careful before taking action based on the rumors, which need not to be true. The king was aware of his discretion before taking any decision. You got it? Moral of the story: you don't have to overreact just because you overheard rumors. You got it? कुछ आया समझ में? गौरी मैम, यस सर। आज से यात्रा शुरू करें? ओके सर। हाँ, आज से हमारी जो यात्रा है उसको हम बिल्कुल शुरू करेंगे सिस्टमेटिकली। बिल्कुल रुमैना जी, आप रीड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेजेंट करना होगा। बिना रेजेंट किए हम कैसे आपको अलाउ करेंगे? यस, रितेश द्विवेदी, रितेश द्विवेदी, आर यू देयर? ये रितेश जो है रेजेंट करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं भाई। क्यों भैया रितेश भैया, जब वी भी नहीं करना था तो रेजेंट क्यों किया? चलिए रुवेना जी, वी हैव अलाउड यू टू रीड द स्टोरी थर्ड, द कैमल एंड द जैक। सर थोड़ा सा ये जूम ज्यादा हो रहा है तो दिख नहीं रहा आसपास का। अरे बाप रे, कौन सा जूम हो रहा है? ये केबल के पहले लिखा हुआ नहीं दिख रहा। एक सेकंड, ये आपके डिवाइस का इशू है, क्योंकि यहाँ से जहां तक मैं जानता हूँ कि पूरा डिस्प्ले बराबर जा रहा है। एक बार आप ठीक कर लेते हैं यहाँ से। नहीं, पूरा डिस्प्ले बराबर जा रहा है। आप उसको मोबाइल को कैसे रख रहे हैं? आप मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, लैपटॉप से? टेबलेट से। अब तो इशू नहीं आना चाहिए फिर तो। सर आसपास का नहीं दिख रहा, जैसे इसमें आया ना टू अ बिग, बिग के बाद जो लिखा है वो नहीं दिख रहा इसमें। आपने उसको जूम कर लिया शायद। नहीं, हाँ, जूम मत कीजिए उसको ऐसा करिए, हाँ उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करिए, आपके डिवाइस को हॉरिजॉन्टल करिए। सर ऐसे ये हो तो इससे होता ही नहीं है। भाई ये इशू और भी स्टूडेंट्स को आ रहे हैं? सर इससे पहले जो आपने स्टोरी दिखाई थी वो सही दिख रही थी। अच्छा, इसमें आपको ये पूरा दिख रहा था? ये पूरा दिख रहा था जब। ये आप पूरा दिख रहा है? नहीं, ये भी नहीं दिख रहा, बस वंस अपॉन के बाद जो आपने लिखा है ना वो नहीं दिख रहा। हाँ बस ठीक है जी जी, लेकिन ये रीडेबल नहीं होगा। रीड कर पाएंगे आप? कोशिश करते हैं। हाँ करिए। The camel and the jackal. A camel and a jackal were friends. One day the jackal took his friend to a big sugarcane farm. It was on the opposite side of a river. After a, चलिए कैसे पढ़ेंगे? SUMPTUOUS, sumptuous। Sumptuous। हाँ, ये P जो है साइलेंट है, इसमें दो ही वर्ड पढ़े जाएंगे, एक सम को पढ़ा जाएगा
और एक TUOUS को पढ़ा जाएगा। TU को यहाँ च प्रोनाउंस करेंगे हम। Sumptuous मीन शानदार, प्राप्त करने वाला, पेट भर के। भोजन के बाद में क्या हुआ? The jackal began to howl loudly. The frightened camel pleaded with the jackal not to do so. The jackal the jackal said, Luena ma'am, you have lost somewhere, I think. You're not audible. Friend, I have this habit. The camel said casually, I have this habit. I have the habit of rolling in the water. The camel said casually, I have this habit. I have the habit of rolling in the water. The camel said Luena ji, please stop. Your voice is terrible. It has got disturbed, and I don't know what's wrong with your voice, but it was constantly repeated, and that is why we disconnected you. You have to raise your hand once again. But let me tell you once again कि रीडिंग तो हमें सबको करनी पड़ेगी भाई। रीडिंग में एक्यूरेसी लाना it takes a long time. ये आपको भाषा सीखने के जैसा ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे आप स्ट्रक्चर सीख रहे हो ना, इन द सेम वे हमें क्या करना है पता है? रीडिंग को भी थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देकर हमारी रीडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लाना है। तो ये भी एक तपस्या जैसा हो गया है। नया आज से एक नया वर्क आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम आपको कभी कभी करवाएंगे क्लास में, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक होगा, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए। ठीक है, तो आप इस बात पर विशेष ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स कि आपको जो भी टेक्स्ट रीड करने के लिए दिए जा रहा है, आप ऐसा नहीं कि मैं यही स्टोरी रीड करें। आप घर में बच्चे हैं, बच्चों की बुक रीड कर सकते हैं, है ना? एनीथिंग दैट यू कैन रीड, न्यूज़पेपर, मैगजीन, यू नो, एनीथिंग दैट यू जस्ट वांट टू रीड, है ना? स्टोरी को लिया, द कैमल एंड द जैकल, द कैमल एंड द जैकल। एक एक वर्ड को स्ट्रेस दे के प्रोनाउंस करना। सारे स्पीच ऑर्गन्स आपके काम करने चाहिए। स्पीच ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? देखो, यहां से स्पीच ऑर्गन्स की शुरुआत होती है। यहां होता है वोकल। क्या होता है? यहाँ गले में होता है वोकल कोड। तो वोकल कोड से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर वो साउंड बाहर निकलता है, जो कि आपके सॉफ्ट पैलेट होता है नीचे, ऊपर हार्ड पैलेट होता है, ये टीथ होते हैं, लिप्स होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये सारी चीजें मिलके आपके किसको प्रोड्यूस करती है? साउंड को प्रोड्यूस करती है। कुछ साउंड्स नोजल साउंड्स होते हैं जो नाक की मदद से बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे आप न ण, नाक बंद करके बोलने की कोशिश करो ना, नाक को ऐसा बंद करो, बोलो ना, नाक को बंद करके नहीं बोल पाएंगे नाक अगर आपकी बंद है तो। क्यों? क्योंकि वो नोजल साउंड है। नोजल साउंड्स मतलब जो नाक की मदद से बोले जाते हैं। सो वी प्रोड्यूस द डिफरेंट साउंड्स बाय यूजिंग ऑल दिस स्पीच ऑर्गन्स। So this is extremely important that when we speak, when we communicate, you know, when we speak or utter any single word, so we have to use all these speech organs. आप देखना, जैसे किसी को आप बोलते हुए देखोगे तो अगर वो बहुत ही स्पष्टता और क्लैरिटी के साथ बोलेगा तो उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस आपको अलग दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हो, एक्चुअली द इंग्लिश इज नॉट दैट मच टफ, तो आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली? आप सारे स्पीच ऑर्गन्स यूज नहीं कर रहे हो। जब आप सारे स्पीच ऑर्गन्स यूज करोगे तो आपके टोन में क्या आएगी? क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, और ये टीचिंग का पहला उसूल है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द टीचिंग, दैट अ टीचर मस्ट बी गुड रीडर, यू नो। यस, और ये चीज वो है जो कि आपके नॉलेज बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिस बेस्ड है। आप कितने अच्छे से कमांड करते हो, आप कितना अच्छा रीड करते हो, आप रेगुलरली कितने पेजेस रीड कर रहे हो। जैसे मुझे याद है कि मैंने तो कभी ऐसा भी किया है कि एक दिन में मैंने जो है 2-2 दिन में एक बुक्स भी पढ़ी है। 2-2 दिन के अंदर जो सेल्फ हेल्प बुक आती थी ना, एक बुक का नाम है यू कैन विन, शिवखेड़ा जी की। नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना। ये बुक को मैंने 2009 में, मुझे अच्छे से याद है, बुक का नाम है जीत आपकी, हिंदी में मिलती है जीत आपकी और इंग्लिश में आती है यू कैन विन। इसके राइटर है शिवखेड़ा। अच्छी बुक है, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। सो इस बुक को मैंने याद है कि सुबह बैठता था मैं रीड करने,
शाम तक कभी कोई 2-2 बार रीड कर लेता था। कितनी बार? हाँ, और 250 से 300 पेज की बुक है ये। कितने? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, ऐसा भी रीडिंग कर किया है, क्योंकि भैया देखो हम लोग हैं देसी, देसी समझ गए ना? हाँ, हमारा टोन और एक्सेंट जो है नहीं है कॉन्वेंट वाले स्टूडेंट्स के जैसा, हम उतने नहीं हैं अच्छे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छा बनना पड़ेगा, और अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? Yes, we have to read constantly. Every day we have to read, we have to practice. अपनी टंग को उस लेवल पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं समझे? और जब वो करेंगे हम, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, हम सीखेंगे, हम इंप्रूव करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और जब हम इंप्रूव करेंगे, हम सीखेंगे, तो हम सिखाएंगे, नहीं समझे? अरे समझेगी नहीं? हाँ, आप क्या गूगल कर रहे थे बुक को? रीडिंग करते वक्त उसका मतलब भी निकालना पड़ जाता है। देखो, ये एक्चुअल में बुक को इससे इंग्लिश सीखने नहीं सीखते। ये जो बुक है ना, जो मैंने आपका नाम बताया, ये सेल्फ हेल्प बुक है। यू कैन विन, ये देखो शिवखेड़ा जी की बुक है, यू कैन विन बाय शिवखेड़ा। इमेजेस में दिख जाएगी ना? नेट काम नहीं कर रहा। ये है, दिस इज द बुक, यू नो। इसका ऐसा कवर भी आता है, ऐसा कवर भी आता है, दोनों कवर आता है। तो ये उस टाइम पर मैंने पढ़ी थी, तो मुझे काफी अच्छी लगी ये बुक। सो मैंने इसको 2-2 बार पढ़ लेता था, मतलब। ठीक है, जब इंप्रूवमेंट करना ही है तो फिर अच्छी करना है। चलिए, so this is the story. A camel and jackal were friends. One day the jackal took his friend to a big sugarcane farm. It was on the opposite side of a river. After a sumptuous meal, the jackal began to howl loudly. The frightened camel pleaded with the jackal not to do so. The jackal said, "Friend, I have the habit after every meal. I can't help it." Soon the farmers arrived and gave a sound thrashing to the camel. When the camel crossed the river, the jackal joined him on his back. In the midstream, the camel took a deliberate dip in the water. When the jackal cried out in terror, the camel said casually, "I have the habit of rolling in the water after every meal." The poor jackal was drawn. Moral of the story: every action has an opposite reaction. You got it? ऐसा लाउडली रीड करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ में आएंगी। यस, तो ये जो है, अभी आप अपने हैंड से सबसे पहले तो आंख बंद करके रीडिंग करना है। अभी आप सही गलत पे फोकस मत करना। अभी किस पे फोकस करो? रीडिंग में बस रीड करना है, क्योंकि अभी ये जो आपकी टंग है ना, ये बहुत साफ होगी। समझ में आ रहा नहीं है? इसमें बहुत सारे जाले लगे हैं, ठीक है? बहुत सारे देसी लैंग्वेज के कह सकते हैं कि जाले, और बहुत सारी चीजें लगी हैं। और ये शार्प तब बनेगी जब आप बार बार बोलोगी, जब बार बार आप रीड करोगे। और जब आप रीडिंग करें तो गला अगर दर्द नहीं हुआ आपका 1 घंटे रीड करने के बाद, तो आप ये समझना कि आपने रीड ही नहीं की, मजे ही नहीं है। और रीडिंग कभी भी स्लो मत रीड करना, लाउडली ही करना, क्योंकि स्पीच ऑर्गन सारे कब काम करेंगे आपके? जब आप लाउडली बोलोगे। मान लो आप ऐसा रीड करो, A camel and a jackal were friends. One day the jackal took his friend. You are just whispering. You are not speaking loudly. So your speech organs are not moving. Actually, अब जो वर्ड आपको प्रोनाउंस नहीं करते आएगा, वो वर्ड को आप क्या कर दोगे? करके आगे बढ़ जाओगे। सही है? जैसे आप कोई गाना गुनगुनाते हो ना, तो आप क्या करते हो? जब जहां गाना गुनगुनाया जा रहा है, जहां गाना बज रहा है, जो उसके लिरिक्स आपको पता है, तो वहां आप क्या करते हो? गा लेते हो। और जहां नहीं पता हुआ, ला 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 आगे बढ़ जाते हो। सही है? तो जहां गाना आपको आता है, आप गा लेते हो। अरे अभी गणपति बप्पा की आरती थी, जय देव जय मंगल मूर्ति। सही है? तो जहां पर हमको गाने आता है, वहां पर तो वही बड़े कॉन्फिडेंस से गाते, और जहां नहीं गाता है वहां। सही है? सो भाई ऐसी बात है कि ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आ रहा नहीं है? हाँ, ये हमारी लर्निंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लुवेना जी, अभी बहुत इंप्रूवमेंट की नीड है।
आपने अच्छा पढ़ा लेकिन और इम्प्रूव करना है हमें, ना कहीं ना कहीं जो वर्ड्स कुछ मिसप्रोनाउंस हो रहे हैं उनको करेक्ट करना है हमें। दूसरी चीज जो क्लैरिटी है टोन की, एज आई एम टॉकिंग अबाउट की इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो ये रीडिंग वाला सेशन ओवर हो गया। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। और आज मैंने स्पेशली प्रैक्टिस के लिए आपको रखा है कि आज क्वेश्चंस और आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। हम लोग ग्रामर तो पढ़ ही रहे हैं और कल जो मैंने कैन कुड मे माइट समझाया था वो समझ में आया। हाँ, क्योंकि मैं एक ही साथ नहीं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले आप कैन, कुड, मे और माइट ये चार को डिटेल में समझो। पहले कैन कहां लगता है, कुड कहां लगता है, मे कहां लगता है, माइट कहां लगता है। और मे और माइट से बनने वाले शब्द मे बी, माइट बी, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ठीक है ना। मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, ये सब पहले क्लियर करो। पूरे हो गए थे क्लियर जी। ठीक है, देखो जब मैं घर पर था तो अगर आपका इंटेंशन रिग्रेट वाला है, किसका वाला है कि यार मैं काम कर सकता था, तो कुड हैव लगाना। और अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप वो काम को कर सकते थे, आप में करने की काबिलियत थी उस टाइम, तो आप आपका इंटेंशन क्या है पहले बताओ। जब मैं घर पे था तो मैं खाना खा सकती। तो ये आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि अपनी एबिलिटी बता रहे हो? पॉसिबिलिटी बता रहा तो कुड हैव लगाओ, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पॉसिबिलिटी और एबिलिटी दोनों चीजों को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 57 नहीं समझ में आया। ठीक है, देख लेते हैं। सर क्या प्रॉब्लम होती है कि मतलब रीड करने की तो रीड कर लेते, लेकिन उसका मतलब नहीं निकाल पाते, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। रीडिंग करवाएंगे ना है अपने सिलेबस में भाई। अभी तो ऊपरी रीडिंग करो, एक्सटेंसिव रीडिंग रीड करो बाहरी तौर पर, इंटेंसिव उसका मीनिंग अभी आगे करवाएंगे, ठीक है। सब है अपने सिलेबस में, टीचर्स ट्रेनिंग में अपने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है ना। अभी मीनिंग पर नहीं जाना है, अभी तो क्या करो बस पढ़ो, है ना। हाँ, इनका मीनिंग कैसे निकालना है वो भी सिखाएंगे आगे, ठीक है ना। हाँ, नहीं करना है, रीडिंग को एंजॉय करना भी है हमें। हाँ, इट वाज सनी देव, सनी देव नहीं है वो, शनि देव होता है, शनि। हाँ, शनि होता है। ये श और स की दिक्कत बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे इंडिया में। मैं खुद भी इससे पढ़ी था ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हाँ, मैं श और स की मिस्टेक में खुद करता था, व और ब की मिस्टेक में खुद करता था। मेरा एक दोस्त था विशाल, मैं उसको विशाल बोलता था। क्या बोलता था? 20 साल। विशाल नहीं होता वो, हाँ विशाल होता है, विशाल। हाँ, वंशी, व वन वाला व होता है। तो ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक है और ये हर कोई करता है। तुम बोलो विशाल, ये देखो बा आ रहा है, विशाल। हाँ, ठीक है। तो ब का साउंड सुनाई पड़ता है हल्का सा, ब नहीं है, व विशाल, यस, ठीक है। तो ये स और श की मिस्टेक बहुत ज्यादा दिक्कत वाली है, और उसमें एक वो स षटकोण वाला जो श है वो तो और भी ज्यादा मीठा है। वही षटकोण वाला ही श की बात हो रही है, मीठा सबसे ज्यादा मीठा वही है। फिर शक्कर वाला मीठा है, फिर स वाला है, सपेरे वाला। हाँ अर्चना जी, आपको कल रीड करवाएंगे। अभी हम लोग टाइम हो रहा है हमारा, है ना, 40 मिनट हो गए। चलो भाई, रीडिंग की क्लास ऑफ करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। सारे हो गए कि कुछ बचे? हाँ, उर्दू पढ़ने के बाद हाँ कह सकते हैं हम लोग। देखो एक्चुअल में ना कोई भी भाषा जो है, जैसे आप बता रहे हैं कि उर्दू पढ़ने से जो है एक्यूरेसी आ जाएगी। एक्चुअल में उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती कोई भी भाषा हो, एक्यूरेसी सारी भाषाओं से आती है। बट दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है, जो स्कूलिंग होता है ना हमारा,
वो इसके लिए सबके लिए जिम्मेदार है। जब स्कूल में बच्चा छोटा होता है ना, टीचर को वहीं पर ये चीज बतानी चाहिए, लेकिन होता क्या है, ओम इग्नोराय नमः। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बच्चे ने स बोला है, श बोला है, स बोला है बस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इट डजंट मैटर व्हाट एग्जैक्टली ही इज स्पीकिंग। और ये चीज जो है ना, जैसे उर्दू पढ़ाई जाती है तो उर्दू में बहुत सारे लफ्ज ऐसे होते हैं जो सिमिलर प्रोनाउंस होते हैं, उनमें ज और ज़ के डिफरेंस के कारण नया वर्ड मीनिंग क्रिएट हो जाता है। तो वहां पर फिर टीचर को जानबूझ के बच्चे को बताना ही पड़ेगा कि नहीं, ये डिफरेंस से ये मीनिंग निकलेगा, ये डिफरेंस से ये मीनिंग निकलेगा। और हिंदी में ऐसा हो नहीं पाता है, इस वजह से क्या होता है, जो बोल दिया वो बोल दिया, चल गए। समझ में आ रहा है? तो इस बात पर विशेष ध्यान हमें सबको देना होगा कि भाषा में हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, प्रोनाउंसिएशन की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। गेटिंग? चलो हाँ, अभी आप देखिए इधर, आप देखो ना स्कूल्स के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, आप खुद छोटे बच्चे थे, बताओ जो आपको क्या ऐसी चीजें बताई गई थी, बेटा ये व होता है, ये व होता है, ये शाह होता है, नहीं पढ़ाते थे टीचर? हाँ, बस जान दो टीचर के अकॉर्डिंग क्या है, बेटा चिल्लाओ, अनार का, अनार का, आम का, मजी मजा। तो वो भी एक टाइम था, वो भी एक समय था, ठीक है, कोई नहीं। चलो भाई, डाउट किस किस क्वेश्चंस में, जरा फटाफट फटाफट बता दो, फिर हम पढ़ते हैं आगे। एक लुबेना जी पूछ रहे हैं 57 में दिक्कत है। मैंने उसकी कार को बाहर देखा। He blank have left the office early. शायद वो ऑफिस से जल्दी चला गया होगा, क्योंकि मैंने उसकी कार को बाहर देखा है। Might लगाओ यहाँ। He might have left the office early. I saw his car outside. ठीक है ना? Could नहीं लगाना है। Could have अलग से हो सकता था, मीनिंग देगा। है ना? आपने किसी की कार को बाहर देखा है आउटसाइड, इसका मतलब ये क्या है कि वो ऑफिस से चला गया। हाँ, अब देखो हिंदी में मजा होता है, आप उर्दू में उसको आप मजा कहेंगे, ठीक है ना? तो आप हिंदी और उर्दू को मिक्स थोड़ी कर सकते हैं, दोनों भाषाओं के लफ्ज अलग हैं, दोनों भाषाओं का वे ऑफ स्पीकिंग अलग है, ठीक है? जैसे हिंदी में क्या होता है, हमने खूब मजे किए, अब वही मजे को इंग्लिश में, उर्दू में मजा, ठीक है, हमने मजा किया। घसीटना नहीं कहते, एक्चुअल में ये जो साउंड होता है ना ज, ये हिंदी में नहीं होता है, ठीक है? ये जो साउंड होता है ना ज, आप देखना पूरी वर्णमाला हिंदी की पढ़ी है ना हमने, कभी आपने ये ज वाला साउंड देखा है, ज, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं राज, हम ज बोलते हैं, ज, ठीक है, राज। जैसे हम बोलेंगे राजकुमार, तो हम ज बोलेंगे, समझे? लेकिन अगर आपको ये वर्ड प्रोनाउंस करना हो, इसमें ज का साउंड आ रहा है, तो ये जो ज का साउंड है ना, ज का हिंदी में नहीं होता, ये किसमें होता है? उर्दू में होता है, इंग्लिश में होता है ये ज। इसलिए देखना आप यूपी बिहार के जो बच्चे ज्यादातर होते हैं ना, वो इज बोलते हैं, सुना आपने? इज, वो इज नहीं बोलते। इज क्यों नहीं बोलते इसको? क्योंकि वो इज है, इज नहीं है, लेकिन वो इज क्यों बोलते बताओ? क्योंकि उन्हें ज का साउंड बताया गया, लेकिन कौन सा साउंड नहीं बताया गया? ये ज वाला साउंड नहीं बताया गया, समझे नहीं? ये क्योंकि हिंदी में नहीं होता। अब हिंदी भाषा में जब ये शब्द है ही नहीं, जब ये वर्ण ही नहीं है, ये अक्षर ही नहीं है, तो फिर आप कहां से बोलोगे? फिर हम तो मजा बोलेंगे, लेकिन आपको मजा आएगा, मजा आ गई कि मजा आ गई? अब डिपेंड करता है कि आप जो है मजा लेते हैं या मजा लेते हैं, दिस इज योर चॉइस, समझे कि नहीं? हाँ, तो आप फिर क्या करोगे? नहीं सर, हम तो मजा बोलेंगे क्योंकि हमें मजा आया, तो फिर मैं आपको ये बोलूंगा भाई मुझे मजा आया, तो मैं तो मजा, ठीक है ना? नहीं समझे? तो ये डिफरेंसेस एक्चुअल में भाषाओं के अपने आप में। अब क्या है, सभी भाषाएं, सभी भाषाओं को लेकर भी चलना है, लेकिन हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ये नहीं यही होता है, वो भी होता है, ठीक है? तो ये इज को इज बोलते हैं। अरे बिल्कुल, तो तुम भी इजी बोल रहे थे क्या? अच्छा, तुम भी यूपी से हो ना? अच्छा, एक्चुअल में ये बहुत क्योंकि देखो अब क्या होता है कि स्टूडेंट कैसे सीखता है, मान लीजिए टीचर जो है वो भी इज बोलेगा पढ़ाते हुए बच्चों को, तो बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा भी वही बोलेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, अरे बच्चा जो है टीचर की कॉपी करता है। उल्टा बनाओगे ना तो वो भी उल्टा ही बनाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं लगती ना बच्चे का। एक्चुअल में रूट जो है ना, मैंने बोला ना कि रूट कहां से स्टार्ट होती है, जड़ जो है वो कहां से है? स्कूलिंग से है। अगर आपको भाषा में एक्यूरेसी लानी है तो आप स्कूल्स के जो टीचर है उनको ट्रेन करिए, और स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि जो छोटे बच्चे को एट द टेंडर एज व्हाटएवर यू इनकलकेट इन देयर स्मॉल एंड टेंडर ब्रेन, वो लाइफ टाइम चलने वाला है। समझ में आ रहा है? वो लाइफ टाइम चलने वाला। अब हमें भी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी गई थी ना छोटे से तब, उस टाइम पर, लेकिन हमने वो चीजों को हटाकर नई चीजें फिट करी बाद में प्रैक्टिस कर करके। अब इमेजिन करो अगर यही चीज पहले भर दी जाती सही वे में, ये दिक्कत नहीं आती, इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। छोटे बच्चे हर वर्ड उल्टा ही लिखते हैं, मतलब जब
नर्सरी के, यूकेजी के, एलकेजी के, हाँ जैसे एस बनाएंगे। मुझे उल्टा आ नहीं रहा है, लेकिन वो उनका शेप तो चला कैसा गया? भैया देखो इधर, उसका मीनिंग आप नहीं समझे। एक आदमी है, उसके घर के बाहर आपने उसकी कार को देखा है, उसका मीनिंग आप जिस तरीके से देख रहे हो वो मीनिंग नहीं है ना? He might have left the office early. शायद वो आज ऑफिस से जल्दी निकल लिया है, क्योंकि मैंने उसकी कार को बाहर देखा। आप किसी घर के सामने से निकले होंगे, ठीक है, और आपने उसकी कार को बाहर पार्किंग में पार्क देखा, and you understood यार he might have left the office early today, I think. आज भैया जल्दी आ गए ऑफिस से, लग रहा है। तो कार बाहर खड़ी, मतलब घर के बाहर मतलब समझ में आ रहा है? दैट इज द इंटेंशन, ठीक है। चलो अभी इधर ध्यान दो, मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं उस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि ग्रामेटिकली पढ़ना और यूजिंग दीज थिंग्स प्रैक्टिकली बोथ आर वेरी डिफरेंट। ओके, मैंने कहा शायद वो कुछ कर रहा होगा, उसे डिस्टर्ब मत करो। बोलो इंग्लिश में क्या बनेगा? He may be doing something. उसे डिस्टर्ब मत करो का इंग्लिश क्या होगा? डोंट डिस्टर्ब। क्या होगा? डोंट डिस्टर्ब यू। ओके, निश्चित ही वो कुछ कर रहा होगा, निश्चित ही वो कुछ कर रहा होगा। ही मस्ट बी डूइंग समथिंग। निश्चित ही वो पढ़ा रहा होगा। ही मस्ट बी टीचिंग। ही मस्ट बी टीचिंग। शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। You may have understood this topic. क्या बोलोगी? Yes, you may have understood this topic. Now we are practicing only these specific words. Let me remind you once again. By mistake मैंने आपसे must be पूछ लिया। मुझे आपसे जो पूछना है वो क्या है? May, might, can and could. और इनसे बनने वाले वर्ड, जैसे may से क्या बनता है? Maybe भी बनता है, may have बनता है, may have been बनता है। ऐसे ही might से भी might be, might have been। can से can be, can have, कुछ भी हो सकता है। could से could be, could have been। तो इनसे बनने वाले जितने वर्ड है वही मैं आपसे पूछने वाला हूँ। गेटिंग? ओके, मैंने कहा आप वहां जा सकते थे, आपके पास मौका था। बोलो फटाफट। You could have gone there. आपके पास मौका था। You had a chance. बोलो। You could have gone there. You had a chance. You had a chance. Okay. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। You must go there. बोलो। You must go there. शायद आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए आप नहीं आए। देखो, आप पास्ट की बात कर रहे हो। शायद आपके पास कल टाइम नहीं होगा, इसलिए आप नहीं आए हो। नहीं, you might not have। क्या बोलोगी? Yes, you might not have time yesterday. That's why you did not come. You did not come. Okay, शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए उसने नई कार नहीं खरीदी। I think he might not have money. That's why he did not buy a new car. शायद उसके पास पैसे हैं, इसलिए तो नई कार खरीद रहा है। May have. He may have money. I think he may have money. That's why he's buying new car. That's why he's buying new car. मैं नई कार नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। I will not buy a new car. I will not buy a new car because I don't have money. Okay. शायद ही वो सो रहा होगा क्योंकि इस समय वो पढ़ाई करता है। कम पॉसिबिलिटी है। He might be studying because on this time, हाँ, he might, शायद ही वो सो रहा होगा। He might be sleeping, ठीक है, क्योंकि इस समय वो पढ़ाई करता है। Because on this time he studies. क्या बोलोगे? On this time he studies. हाँ, on this time. हाँ, on this time। देखो, on होता है टाइम के आगे, हमेशा याद रखना at नहीं होता।
क्या याद रखना है? ऑन। टाइम के आगे क्या नहीं लगाना है? एट। हाँ, अगर टाइम ओ क्लॉक के साथ आ रहा हो तो ही एट लगाना है, फिर ऑन नहीं लगाना। समझ में आ रहा नहीं है? जैसे मैं वहां समय पर जाऊंगा, आई विल गो देयर ऑन टाइम, यू गॉट इट। लेकिन जब आप कहोगे मैं वहां 2 बजे जाऊंगा, आई विल गो देयर एट 2 o'clock, यू गॉट इट। चलो नेक्स्ट, शायद वो कुछ कर रहा होगा, ही मे बी डूइंग समथिंग। श्रुति, शायद आप यहाँ 2 महीने से आ रही होगी तभी इतनी अच्छी इंग्लिश आती है आपको। Shruti, you may have been coming here for 2 months. That's why you are good at English. That's why you are good at English. याद रखना, किसी भी चीज में आप अच्छे होते हो उसके लिए क्या लगाना है? Good at English, good at mathematics, good at physics. You got it? ये नहीं कि I'm good in English. It's wrong. I'm good at English. Getting? Now, वह घर पर है. He is at home. वो अपनी फैमिली के साथ है. He is with his family. शायद वो अभी अपनी फैमिली के साथ है. He may be with his family now. शायद ही वो अभी अपनी फैमिली के साथ होगा. He might be with his family. He might be with his family. Okay. आप वहाँ जा सकते हो. You can go there. मैं वहाँ जा सकता था जब मैं 10th में था, लेकिन अब नहीं जा सकता. I could go there when I was in 10th, but now I cannot. मैं इंग्लिश बोल सकता था जब मैं 10th में था, लेकिन अब नहीं बोल सकता. अच्छा, I could speak English. Could have नहीं आएगा. I could speak English when I was in 10th. Okay, but now I cannot speak English. लेकिन could have कब? मैं उससे इंग्लिश में बात कर सकता था, लेकिन हेजिटेशन के कारण मैं नहीं कर पाया. अब आएगा could have. I could have talked to him. I could have talked to him in English, but due to hesitation, I couldn't talk. But due to hesitation, I couldn't talk. मैं उससे इंग्लिश में बात कर सकता था, लेकिन हेजिटेशन के कारण मैं नहीं कर पाया. I could have talked to him. Talk में ed लगेगा. Talk. I could have talked to him in English, but due to hesitation, I couldn't talk. You got it? मैं बोल सकता था. I could have spoken. मैं लिख सकता था. I could have written. मैं पढ़ा सकता था. I could have taught. मैं वहां जा सकता था. I could have gone there. मैं यहाँ आ सकता था. मैं ये टॉपिक पढ़ा सकता था. I could have taught this topic. You know? कल मैं वहां जा सकता था और उसकी मदद कर सकता था. Yesterday I could have gone there and helped. मैं लिख सकता था. I could have written. मैं पढ़ा सकता था. I could have taught. आप मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की. You could have helped me, but you didn't have. Getting everyone? शायद वह अभी बिजी होगा, उसे कॉल मत करो. He may be busy now. Don't call him. Don't call him. मुझे पता है वो अभी बिजी होगा. I know he may be busy. शायद ही वो अभी बिजी होगा. He might be busy now. शायद वो अभी कुछ कर रहा होगा. He may be doing something now. शायद ही वो अभी कुछ कर रहा होगा. मुझे लगता है ये चेयर आपने तोड़ी होगी. I think you may have broken this chair. You may have. मुझे लगता है रोहन ने ही किया होगा. I think Rohan may have done this. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. I think you may have understood what I'm teaching. What I'm teaching. मुझे लगता है आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा. I think you may have done your homework. मुझे लगता है आप वहां चले गए होंगे. I think you may have gone there. मुझे लगता है आप यहाँ आ गए होंगे. I think you may have come here. मुझे लगता है शायद ही उसने खाना खाया होगा अभी तक. I think he might have eaten food so far. मुझे लगता है शायद ही वो अभी ऑफिस गया होगा. I think he might have gone to office so far. I think he might have gone to office so far. Okay, मैं sentences बनाता हूँ.
मैं लिखता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझाता हूँ। आई एक्सप्लेन, मैं समझा सकता हूँ। आप यहाँ आ सकते हो, आप वहां जा सकते हो। ओके, क्या आपको वहां जाना चाहिए? क्या आपको बोलना चाहिए? क्या आप सुन सकते हो? कैन यू लिसन? क्या आप पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच? क्या मुझे पढ़ाना चाहिए? क्या मैं वहां जा सकता हूँ? क्या मैं आपका सेल फोन ले सकता हूँ? मैं टेक योर सेल फोन? क्या आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं? Could you wait for 2 minutes? Could you please wait for 2 minutes? बोलो। Could you please wait for 2 minutes? क्या वहां जा सकते हो? Could you go there? क्या आप यहाँ आ सकते हो? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो? क्या आप इंग्लिश लिख सकते हो? Could you write English? क्या आप समझ सकते हो? Could you understand? क्या आप समझा सकते हो? Could you explain? हाँ, मैं समझा सकता हूँ। Yes, I can explain. बोलो। Yes, I can explain. मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। I can explain. आपको समझाना चाहिए। You should explain. आपको यहाँ आना चाहिए। You should come here. आपको ये टॉपिक समझाना चाहिए। You should explain this topic. आपको sentences बनाने चाहिए। You should make sentences. आपको यहाँ आना चाहिए। आप यहाँ आ सकते हो। मैं यहाँ आ सकता हूँ। आपको यहाँ आना पड़ेगा। You will have to come here. आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाइए, उसकी मदद कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। शायद आपने मेरा सेल फोन चुराया होगा। You may have stolen my cell phone. शायद ही आपने मेरा सेल फोन चुराया होगा। निश्चित ही आपने मेरा सेल फोन चुराया होगा। जब श्योरिटी दिखाओगे तो क्या लगाओगे? You must have stolen my cell phone. निश्चित ही आपने किया होगा। I'm sure you must have done it. I'm sure you must have done it. Got it? Okay, sentences बनाओ, लिखो, बोलो, समझो, अंडरस्टैंड। आप समझ सकते हो, आप आ सकते हो, आपको आना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। You will have to practice. आपको लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। ओके, वह घर पर है, वह कल घर पर होगा। He will be at home. तो होगा किसके लिए यूज होगा? फ्यूचर के। किसके लिए? लेकिन शायद वो अभी घर पर होगा। ओके, शायद ही वो अभी घर पर होगा। He might be at home now. निश्चित ही वो अभी घर पर होगा। और वह अभी घर पर होता। वह अभी घर पर होता, क्या कहोगे इंग्लिश में? He would be at home now. देखो 4 अलग अलग सिचुएशन है, 1 2 3 4 5, है ना? तो ये होगा, ये क्या होगा? शायद होगा। क्या लिखोगे? माइट बी क्या लिखोगे? शायद ही होगा। ठीक है, ये क्या होगा? निश्चित ही होगा। ठीक है, और वुड बी होता। कुछ आई बात समझ में? अरे आई नहीं है। सो विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी। ठीक है, विल बी होगा। मैंने कहा वह कल घर पर होगा। He will be at home tomorrow. ठीक है, शायद वो अभी घर पर होगा। शायद ही वो अभी घर पर होगा। निश्चित ही वो अभी घर पर होगा। एंड वो घर पर होता। He would be at home now. चलो, तो ये सारे वर्ड एक साथ आपने देख ली। इसके अलावा ऐसे देखेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा उसके पास कल टाइम होगा। फ्यूचर की बात करी हमने ना। शायद आज उसके पास टाइम होगा। He may have time today. शायद ही उसके पास आज टाइम होगा। He might have time today. Next, निश्चित ही उसके पास टाइम होगा आज। He must have time today. और उसके पास समय होता। कुछ आ रही बात समझ में? He would have time today. Getting?
तो अब आप देखो यहाँ पर विल हैव की जगह हमने मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और वुड हैव। गेटिंग? चलो ऐसे ही अब इसमें आईएनजी लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, मैंने कहा वह कल कुछ कर रही होगी। tomorrow